एक विशाल पहाड़ के नीचे एक छोटा सा शांत गांव बसा हुआ था। गांव शांत और सुंदर था। गांव के पास एक जंगल था। इसे फुसफुसाता जंगल कहा जाता था। कहा जाता था कि यह जंगल जादुई था। लोग कहते थे कि पेड़ उन लोगों से राज की बातें फुसफुसाते हैं जो सुनते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव वाले जंगल के पास जाने से बहुत डरते थे। लीला एक जिज्ञासु लड़की थी जो गांव में रहती थी। उसे एडवेंचर बहुत पसंद थे। लीला का एक दोस्त था जिसका नाम टॉमी था। टॉमी बहादुर था और हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था। एक दिन लीला और टॉमी ने फुसफुसाते जंगल का पता लगाने का फैसला किया। वे बहुत उत्साहित थे। लीला ने एक टोकरी में कुछ स्नैक्स पैक किए। टॉमी ने अपनी लकी कैप पहनी थी। वे किसी भी चीज के लिए तैयार थे। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा ठंडी होती गई। सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही थी। लीला और टॉमी ने हाथ पकड़े और जंगल में गहराई में चले गए। अचानक उन्हें फुसफुसाहट सुनाई दी। पेड़ बात कर रहे थे। लीला और टॉमी हैरान रह गए। जंगल में एक भारी आवाज गूंजी, ग्लोविंगता हुआ फूल ढूंढो और जंगल जाग जाएगा। यह एक पहेली थी। लीला और टॉमी कंफ्यूज थे। वे नहीं जानते थे कि ग्लोविंगता हुआ फूल कहाँ मिलेगा। तभी उनके सामने एक गिलहरी शाखा पर आकर बैठ गई। हेलो, गिलहरी चिल्लाई। मैं सैमी हूँ। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? लीला और टॉमी ने सैमी को पहेली के बारे में बताया। मेरे पीछे आओ, सैमी चिल्लाया। वह उन्हें एक कमजोर लकड़ी के पुल पर ले गया। पुल के नीचे एक गुस्सैल ट्रोल रहता था। वह किसी को पार नहीं जाने देता था। तुम मेरा पुल पार करना चाहते हो? ट्रोल चिढ़ गया। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जैसे किसी गुफा के अंदर से आ रही हो। बच्चे लीला और टॉमी थोड़े डरे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक रही थी। पहले तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा, ट्रोल ने अपनी बड़ी मोटी उंगली से इशारा करते हुए कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह जानता हो कि यह पहेली आसान नहीं होगी। किसके पास बिना सिर के गर्दन है? ट्रोल ने अपनी पहेली शुरू की। लीला और टॉमी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। बिना पैरों के शरीर है? ट्रोल ने अपनी पहेली जारी रखी। लीला ने अपना सिर खुजलाया, जबकि टॉमी ने अपने चारों ओर देखा, जैसे कि जवाब कहीं आसपास ही हो और पूरी दुनिया को पकड़ सकता है। ट्रोल ने अपनी पहेली का अंतिम हिस्सा कहा। जंगल की गहराई में हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि पेड़ भी इस पहेली का जवाब जानने के लिए उत्सुक हों। लीला और टॉमी हैरान रह गए। ये पहेली उनके लिए बहुत कठिन थी। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सुना था। वे जवाब नहीं जानते थे। उनके चेहरों पर उलझन और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वे सोच रहे थे कि अगर वे जवाब नहीं दे पाए तो क्या होगा। वे क्लूज के लिए चारों ओर देखने लगे। लीला ने पेड़ों की ओर देखा, जबकि टॉमी ने जमीन पर कुछ ढूंढने की कोशिश की। वे जानते थे कि जवाब कहीं न कहीं इस जंगल में ही छिपा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल फिर से फुसफुसा रहा हो। पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे कि वे कुछ कहना चाहती हों। लीला और टॉमी ने ध्यान से सुना। उनकी आंखें और कान पूरी तरह से खुले हुए थे। लीला और टॉमी ने ध्यान से सुना। उन्हें लगा कि पेड़ कुछ कह रहे हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या। वे एक दूसरे की ओर देखे और फिर से पेड़ों की ओर ध्यान दिया। हो सकता है कि पेड़ों के पास ट्रोल की पहेली का जवाब हो, लीला ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में उम्मीद की झलक थी। टॉमी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने पेड़ों की ओर बढ़ना शुरू किया, ये सोचते हुए कि शायद वे सही दिशा में हैं। उन्होंने पेड़ों की छाल को छूना शुरू किया, उसकी बनावट को महसूस किया। उन्हें लगा कि शायद पेड़ों की छाल में ही कोई सुराग छिपा हो। लीला ने एक पेड़ की छाल पर उंगलियां फिराईं और टॉमी ने एक और पेड़ की जड़ों को ध्यान से देखा। अचानक लीला की नजर एक ग्लोविंगते हुए फूल पर पड़ी। वह फूल बाकी सभी फूलों से अलग था। उसकी चमक और रंग अद्वितीय थे। लीला ने टॉमी को बुलाया और दोनों ने उस फूल को ध्यान से देखा। यह फूल शायद ट्रोल की पहेली का जवाब हो सकता है, लीला ने कहा। टॉमी ने सहमति में सिर हिलाया और दोनों ने उस फूल को ट्रोल के पास ले जाने का फैसला किया। वे धीरे धीरे ट्रोल की ओर बढ़े। उनके हाथों में वह ग्लोविंगता हुआ फूल था। ट्रोल ने उन्हें आते देखा और उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद बच्चे सही जवाब लेकर आ रहे हैं। ट्रोल ने फूल को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराया। उसने कहा, तुमने सही जवाब ढूंढ लिया है। यह फूल ही मेरी पहेली का जवाब है। लीला और टॉमी ने राहत की सांस ली और खुशी से झूम उठे। ट्रोल ने उन्हें पुल पार करने की अनुमति दे दी और वे खुशी खुशी पुल पार कर गए। उन्होंने महसूस किया कि कभी कभी जवाब हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें ध्यान से सुनना और देखना होता है। लीला और टॉमी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और पुराने ओक के पेड़ की फुसफुसाहट पर ध्यान केंद्रित किया। फुसफुसाहट साफ हो गई और लीला को लगा कि वह शब्दों को बनते हुए सुन सकती है। एक बोतल, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं।
टॉमी ने कंफ्यूज्ड होकर उसकी तरफ देखा। लीला ने दोहराया, इस बार जोर से, एक बोतल। पहेली का उत्तर एक बोतल है। ट्रोल हैरान था। वह अपने चारों ओर के पेड़ों और झाड़ियों को देख रहा था, जैसे कि वे उसे कोई संकेत देने वाले हों, लेकिन कोई संकेत नहीं था। केवल सन्नाटा और हल्की हवा की सरसराहट थी। वह बड़बड़ाया और कराहा, लेकिन आखिरकार एक तरफ हट गया। ट्रोल को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करना है। उसकी आंखों में उलझन और निराशा साफ झलक रही थी। उसने अपने भारी कदमों से जमीन पर ठोकर मारी और एक गहरी सांस ली। सैमी गिलहरी जोर से चिल्लाई जब लीला और टॉमी पुल पार कर गए। सैमी ने अपनी छोटी सी पूंछ को हिलाते हुए बच्चों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन लीला और टॉमी ने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। वे दोनों अपने ही उत्साह में मग्न थे। उन्होंने एक ऐसे रास्ते का पीछा किया जो सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। लीला और टॉमी ने एक दूसरे का हाथ थाम रखा था और उनकी आंखों में उत्सुकता और रोमांच की चमक थी। रास्ता उन्हें एक अनजानी दिशा में ले जा रहा था, लेकिन वे निडर थे। अंत में वे एक खुली जगह पर पहुंचे जो गर्म सनशाइन में नहा रही थी। यह जगह इतनी सुंदर थी कि लीला और टॉमी की आंखें चौंधिया गईं। उन्होंने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह किसी जादुई दुनिया का हिस्सा है। बीच में एक अकेला फूल एक जादुई रोशनी से चमक रहा था। यह फूल इतना अद्भुत था कि लीला और टॉमी उसकी ओर खींचे चले गए। उन्होंने कभी ऐसा फूल नहीं देखा था और उसकी रोशनी ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। जैसे ही उन्होंने इसे छुआ, पूरा जंगल रोशनी और रंगों से जीवंत हो उठा। पेड़, पौधे और फूल सभी ग्लोविंगने लगे और हवा में एक मधुर संगीत गूंजने लगा। लीला और टॉमी ने महसूस किया कि उन्होंने कुछ बहुत ही खास खोज लिया है। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं था। यह एक जादुई और रहस्यमय जगह बन गया था, जहां हर कोने में एक नई कहानी छिपी हुई थी। लीला और टॉमी ने चारों ओर देखा और महसूस किया कि यह जगह कितनी अद्भुत और रहस्यमय है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए, यह जानते हुए कि उन्होंने एक नई और रोमांचक यात्रा की शुरुआत की है। वे जानते थे कि इस जंगल में और भी कई रहस्य और रोमांच छिपे हुए हैं, जिन्हें वे खोजने के लिए तैयार थे। दूर से ट्रोल ने यह सब देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने महसूस किया कि शायद यह बच्चे ही उसे उसकी उलझन से बाहर निकाल सकते हैं। उसने धीरे धीरे उनके पीछे चलना शुरू किया, यह जानते हुए कि उसकी यात्रा भी अब शुरू हो चुकी है। और इस तरह लीला, टॉमी और ट्रोल ने एक नई यात्रा की शुरुआत की, एक ऐसी यात्रा जो उन्हें अनगिनत रहस्यों और रोमांचों की ओर ले जाने वाली थी। यह जंगल अब उनके लिए एक नई दुनिया बन चुका था, जहां हर कदम पर एक नई कहानी उनका इंतजार कर रही थी। पेड़ खुशी से फुसफुसाए, जैसे वे एक दूसरे को कोई गुप्त संदेश दे रहे हों। उनकी पत्तियां हौले हौले हिल रही थीं, मानो वे किसी अदृश्य संगीत पर नृत्य कर रही हों। उनकी आवाजें अब डरावनी नहीं, बल्कि संगीत से भरी हुई थीं। पक्षियों की चहचहाहट और बहते झरने की आवाजें एक मधुर धुन बना रही थीं, जो पूरे जंगल में गूंज रही थीं। हर तरफ फूल खिले थे, जैसे किसी ने रंगों की बौछार कर दी हो। लाल, पीले, नीले और बैंगनी फूलों ने जंगल को एक जादुई बगीचे में बदल दिया था, और रंगीन तितलियां हवा में उड़ रही थीं। वे फूलों के बीच से गुजरते हुए अपनी सुंदरता और कोमलता से वातावरण को और भी मनमोहक बना रही थीं। फुसफुसाता जंगल जाग चुका था। यह अब एक रहस्यमय और जादुई स्थान बन गया था, जहां हर कोने में कोई न कोई चमत्कार छिपा हुआ था। लीला और टॉमी गांव लौट आए। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। वे अपने अद्भुत अनुभवों को साझा करने के लिए उत्साहित थे। उनके दिल अचंभा से भर गए। उन्होंने जो देखा और महसूस किया, वह उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। उन्होंने अपने एडवेंचर, ट्रोल, पहेली और जादुई ग्लोइंग के फूल के बारे में सभी को बताया। उनकी कहानियां सुनकर गांव के लोग भी अचंभित हो गए। जादुई ग्लोइंग के फूल ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह फूल न केवल सुंदर था, बल्कि उसमें एक विशेष शक्ति भी थी जो हर किसी को आकर्षित कर रही थी। उस दिन से फुसफुसाता जंगल अब डर की जगह नहीं, बल्कि अचंभा और जादू की जगह बन गया। लोग अब वहां जाने से डरते नहीं थे, बल्कि वहां की सुंदरता और जादू का आनंद लेने के लिए उत्सुक रहते थे। यह सब दो छोटे एडवेंचरर्स के साहस और जिज्ञासा के कारण हुआ। लीला और टॉमी ने साबित कर दिया कि अगर दिल में साहस और आंखों में जिज्ञासा हो, तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है और कोई भी डर दूर किया जा सकता है। गांव में अब हर दिन एक उत्सव जैसा होता था। लोग नाचते गाते थे और फुसफुसाते जंगल की कहानियां सुनाते थे। यह जंगल अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। बच्चे अब जंगल के पास खेलते थे, हंसते थे और दौड़ते थे। उनके लिए यह जंगल अब एक खेल का मैदान बन गया था, जहां वे अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकते थे। सूरज ढलते ही जंगल एक सुनहरी रोशनी में नहा जाता था।
यह दृश्य इतना सुंदर था कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते थे। रात होते ही आसमान में तारे टिमटिमाने लगते थे। यह दृश्य और भी जादुई हो जाता था जब चांदनी रात में जंगल की पत्तियां ग्लोइंगने लगती थीं। गांव में अब शांति और खुशी का माहौल था। लोग अपने घरों में आराम से सोते थे, ये जानते हुए कि फुसफुसाता जंगल अब उनके लिए एक सुरक्षित और जादुई स्थान है। बच्चे अपने सपनों में भी जंगल की कहानियां देखते थे। उनके सपने अब डरावने नहीं बल्कि रोमांचक और जादुई होते थे। सुबह होते ही बच्चे उत्साह से जागते थे और नए एडवेंचर के लिए तैयार हो जाते थे। उनके दिलों में अब कोई डर नहीं था, केवल जिज्ञासा और साहस था। गांव के लोग भी अब खुशहाल और संतुष्ट थे। फुसफुसाता जंगल ने उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और खुशी भर दी थी। लीला और टॉमी ने अपने साहस और जिज्ञासा से यह साबित कर दिया कि अगर हम अपने डर का सामना करें और अपने दिल की सुने तो हम किसी भी जादू को खोज सकते हैं और किसी भी रहस्य को सुलझा सकते हैं। और इस तरह फुसफुसाता जंगल अब एक जादुई और शांतिपूर्ण स्थान बन गया, जहां हर कोई अपने सपनों को साकार कर सकता था और अपनी कल्पनाओं को उड़ान दे सकता था।